गायब होती अलमारियां, अदृश्य मिनी बार, प्रवेश द्वार पर सिंक और यहाँ तक कि यह भी आपका होटल का कमरा छोटा होता जा रहा है। देखिए, एयरबीएनबी के बढ़ने और होटल की बुकिंग दरों के स्थिर होने के साथ ऑपरेटर सबसे ज्यादा मुनाफे वाले डिजाइन की तलाश में हैं। और वे होटल जो सीमित सुविधाएं देते हैं, मुनाफे के मामले में फुल सर्विस होटलों से आगे निकल रहे हैं। उदाहरण के लिए मैरियट का मिड टियर मॉक्सी ब्रांड। इसके कमरे औसत अमेरिकी गेस्ट रूम के मुकाबले लगभग आधे आकार के हैं। फिर भी इसके कमरे अपने प्रतिस्पर्धियों से 20% तक ज्यादा राजस्व कमा लेते हैं। लेकिन कमरे छोटे करना और मुनाफा बढ़ाना बिना मेहमानों की संतुष्टि घटाए आसान नहीं है। तो होटल ऑपरेटर आपको छोटे कमरे में खुश कैसे रखते हैं? एक सामान्य 348 वर्ग फुट के अमेरिकी होटल कमरे का आकार आधा करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें हटानी पड़ती हैं। हमने यहाँ कमरे को थोड़ा ज्यादा भर दिया है ताकि बात समझ में आ सके। सबसे पहले जाने वाली चीज है अलमारी, जो आमतौर पर करीब 7 वर्ग फुट जगह घेरती है। अगर हम इस दीवार पर हैंगिंग हुक सिस्टम का इस्तेमाल करें तो अलमारी को हटाया जा सकता है। कुछ होटल ज्यादा खुले प्लान वाली अलमारियां लगाना चुनते हैं। इसे साफ करना बहुत आसान है, साथ ही मेहमान के लिए कुछ भूल जाना भी कम संभावना है। अलमारी के साथ साथ इस्त्री और इस्त्री बोर्ड भी हटाए जा सकते हैं और उनकी जगह लॉबी में साझा लॉन्ड्री स्पेस दी जा सकती है। और भले ही यह होटल के लिए छोटी बचत लगे, चीजें हटाने से हर कमरे में जल्दी ही फर्क दिखने लगता है। फिर आता है वर्क एरिया। बड़ी फिक्स्ड डेस्क और कुर्सी की जगह, जो आमतौर पर 8 वर्ग फुट लेती है। डिजाइनर फोल्ड आउट डेस्क अनफोल्डिंग कुर्सियां लगा सकते हैं। मिनी बार भी हटा दिया जाता है, जिससे 2.5 वर्ग फुट बचता है। क्योंकि भले ही ये होटल के लिए कमाई का अच्छा जरिया लगे, इनमें बहुत मेहनत लगती है। इन्हें रोजाना चेक और रीस्टॉक करना पड़ता है। और कमरों को जल्दी और आसानी से तैयार करने से लेबर लागत कम रखना बड़ी बचत दिला सकता है। क्या हाउसकीपर उस कांच की सतह को आसानी से साफ कर सकता है, लेकिन साथ ही लकड़ी की सतह को भी 2 अलग क्लीनिंग एजेंट से? इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कमरे का एक हिस्सा है जिसे इस तरह छोटा नहीं किया जा सकता। बाथरूम रहने की गुणवत्ता का एक अहम संकेतक है। अगर हम बाथरूम को ज्यादा जगह दे सकें तो मेहमान की संतुष्टि बढ़ती है। फिर भी यहाँ भी कमरे को आधा करते हुए भी उसे ज्यादा खुला महसूस कराया जा सकता है, जैसे बार्न डोर लगाना या बेसिन को पूरी तरह बाथरूम से बाहर करना। यहाँ सोच ये है कि प्रवेश से कॉरिडोर में जो जगह है उसका इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए किया जा सकता है। इन बदलावों से डिजाइनर 70 वर्ग फुट से ज्यादा जगह बचा सकते हैं और हर कमरे से कई महंगी सुविधाएं हटा सकते हैं। और इसका एक कारण यह भी है कि अब उपभोक्ता होटल चुनने का तरीका बदल गया है। देखिए, पारंपरिक रूप से मेहमान एएए और मोबिल जैसी संस्थाओं की डायमंड और स्टार रेटिंग्स पर निर्भर करते थे। 4 स्टार रेटिंग पाने के लिए आपके पास कुल मिलाकर एक निश्चित घन फीट स्टोरेज होना चाहिए, आमतौर पर 3 दराज। लेकिन अब यात्री सोशल मीडिया या गूगल या ट्रिप एडवाइजर जैसी साइट्स की रेटिंग्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अब वे रेटिंग सिस्टम डिजाइन के मानक नहीं रहे। लेकिन अब भले ही होटल में ज्यादा कमरे आ सकते हैं, उन कमरों के रेट आमतौर पर कम होते हैं। तो मेहमानों की संतुष्टि और मुनाफा बढ़ाने के लिए आपको उन्हें पब्लिक एरिया में राहत देनी होगी, और याद रखिए यही बेचने का मौका भी बनता है। इसी वजह से डिजाइनर अब रेटिंग बढ़ाने और मुनाफा लाने वाले एरिया पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, फोल्डिंग चेयर, गायब होता मिनी बार, और यहाँ तक कि वह स्त्री भी सिर्फ कमरे में जगह बचाने के लिए नहीं थे, बल्कि वे आपको नीचे लॉबी में जाकर काम करने, पीने या कपड़े धोने के लिए प्रोत्साहित करते थे, जिससे आप वहां पैसे खर्च करते हैं। मिनी बार की जगह अब बाहर निकलते वक्त एक किफायती ग्रैब एंड गो स्टैंड आ गया है। हमने रिस्टॉकिंग और खरीदारी के बीच की दूरी कम कर दी है। मैरियट का कहना है कि उसके बैंफ के मॉक्सी होटल में ग्रैब एंड गो औसतन हर महीने करीब $3,000 कमाता है, और बार कम स्टाफिंग की जरूरत और ऊंची कीमतों के कारण बड़ी कमाई का जरिया बन सकते हैं। बम साइट से एंड यह ज्यादा स्टाफ वाले रेस्तरां पर दाम लगाने से ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। हर एक सीट में कमाई की संभावना है, और कई प्रोजेक्ट्स में हम कुल सीटों की संख्या को अधिकतम करते हैं। रॉन कहते हैं, उदाहरण के लिए एक बार जिसमें वे काम कर रहे थे उसमें 52 लोग बैठ सकते थे और 3 बारटेंडर चाहिए थे। बस एक और सीट जोड़ने पर चौथा बारटेंडर रखना पड़ता। यह डिजाइन का हिस्सा है, क्योंकि हम सीटों की संख्या बढ़ाने और श्रम को कम करने की कोशिश करते हैं। बार को हिट बनाने का एक अहम तरीका है कि उसे बहुत बड़ा और खाली न दिखाएं, बल्कि लाइटिंग और डिजाइन से उसे व्यस्त और जीवंत दिखाएं। आने का अनुभव इसी बात का हिस्सा है कि आपको लगे कि आपने सही जगह चुनी है, कि आपने ऐसा होटल चुना है जहां और लोग भी आना चाहते हैं। इसे हासिल करने का एक आसान तरीका है रिसेप्शन डेस्क हटा देना और मेहमानों को बार पर चेक इन कराना। वहाँ लोग सीटों पर बैठे होंगे और आप ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ पहले से कुछ हलचल है। स्टाफिंग में भी कुशलता रहती है, तो वही व्यक्ति जो आपको चेक इन कर रहा है
बार पर ड्रिंक भी सर्व कर सकता है। लेकिन ये सारे डिजाइन ट्रिक्स बेकार हैं अगर पास का कोई होटल भी वही सब कर रहा हो। इसलिए रॉन की टीम रिसर्च करती है कि होटल समुदाय में कहां स्थित है और प्रतिस्पर्धियों का नक्शा बनाती है। उनके कमरों का आकार, सुविधाओं की संख्या और यह देखना कि मेहमान कितने संतुष्ट हैं और वे सिफारिश करने की कितनी संभावना रखते हैं। होटल, जिसे जीएसएस और आईटीआर के नाम से जाना जाता है। प्रतिद्वंद्वी ऐसे भी हो सकते हैं जो दूर हों लेकिन सिफारिश करने की मजबूत मंशा रखते हों या जिनके जीएसएस स्कोर अच्छे हों। और ये समझना कि बार का लुक एंड फील कैसा होना चाहिए। अब हमें सभी रेस्टोरेंट्स और बार्स को देखना होगा ताकि समझ सकें कि हमारे लिए कुछ नया और अलग करने के कौन से मौके खुले हैं। अंतिम कदम है डिमांड जनरेटर्स को समझना, जैसे म्यूजियम्स, गैलरीज, स्टेडियम्स, ट्रांसपोर्ट हब्स और इलाके के बिजनेस। वर्तमान में जो मेहमान आ रहे हैं वे कौन हैं, वे कहाँ ठहर रहे हैं, वे कौन सी सेवाएं और सुविधाएं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इससे डिजाइनर्स ये तय कर पाते हैं कि होटल में कितना निवेश करना है, पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ कोई फायदेमंद मौका है। हम इस होटल को प्रभावी ढंग से कैसे पोजीशन कर सकते हैं और कहाँ हमें ज़्यादा या कम ध्यान देना चाहिए। इन सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा ध्यान देने से छोटे कमरों के साथ भी सिलेक्ट सर्विस होटल्स अच्छे जीएसएस और आईटीआर स्कोर पा सकते हैं। लेकिन रॉन के अनुसार होटल का डिजाइन मेहमानों को आकर्षित करने में एक हद तक ही मदद करता है। एक बार जब निर्माण हो जाता है तो मेहमानों को खुश रखना ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी होती है। आखिरकार पूरी अनुभव की गुणवत्ता काफ़ी हद तक मैनेजमेंट कंपनी और ऑपरेटर पर निर्भर करती है कि वे उस मेहमान नवाजी को कैसे निभाते हैं।